ताहिर खान साहब, बातचीत तो 3 साल से बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जा रही थी, फिर सख्ती भी करके देख ली, सख्त बयानात भी आए, कुछ हमने देखा कि हमले भी हुए दोनों जानिब से। अब आप किस तरह से देख रहे हैं इन मामलात को कि आगे क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? क्योंकि हमने अपनी जो अभी देखा है, मोहम्मद सादिक खान साहब भी मौजूद थे जो माशी ताउन बढ़ाने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, खुसूसी मंदूब हैं। अब होगा क्या आगे? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। असल में ऑप्शंस तो मुज़ाकरात ही हैं और डायलाग ही हैं, बाकी तो कोई रास्ता नहीं है। आपने सादिक साहब का बताया, बिल्कुल वो काबुल में मौजूद थे और उनकी जो 3 मीटिंग्स हुई थी वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दाखिला और तिजारत के वज़ीर के साथ, और जब नायब वज़ीर आज़म के साथ उनकी मीटिंग हो रही तो फिर स्ट्राइक हो गए वहाँ पे। तो थोड़ा सा जो अगर आप उन बयानात को पढ़े जो उन मुलाकातों के बाद जारी हुई थी काबिल से, तो उसमें एक उम्मीद मतलब है कि एक माहौल तो मुस्बत था, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या सोच उस वक़्त क्या फैसला हुआ होगा जी। इस वजह से थोड़ा सा वो जो जितनी भी चीज़ें उसमें हासिल हो गई थी उसमें काफ़ी अहम चीज़ें थी। उसमें मसलन एक जो मेरी मालूमात है कि सियासी रहनुमाओं का आना जाना दोनों साइड से इस पर इत्तेफाक हुआ था, बल्कि अफगान सफारत खाने ने उस पर काम भी शुरू किया है। कुछ लोगों को दावत भी दी गई थी, मुशाहिद हुसैन साहब को, एमल वली का भी मैंने सुना है, इसराजुल हक साहब का मैंने सुना है, इन्हें एक सियासी लीडरों का इस तरफ से भी उस तरफ से भी। फिर कुछ जो मुआहिदे अभी तक नहीं हुए गुज़िश्ता 3.5 साल में, मसलन जो ट्रांजिट ट्रेड है वो उसकी मुद्दत बहुत पहले ख़त्म हुई है, नया मुआहिदा अभी तक उस पर दस्तखत नहीं हुए, उस पर बातचीत हुई थी कुछ और भी चीज़ों पर। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं पता उस वक्त क्या सोच हुई होगी कि ये स्ट्राइक से, क्योंकि ताहिर खान माज़रत के साथ मैं ताहिर खान आप जो कह रहे हैं ना कि नया मादा नहीं हुआ, 3 साल से पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत को बताया है कि जी ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड वाला जो फार्मूला एक अरसे से हो रहा है कि जी 5 से 6 बिलियन डॉलर का पैसा वहाँ जाता है, उसके बाद पता चलता है जी 1 बिलियन डॉलर की भी आपको ज़रूरत नहीं, वो सारा पैसा सारा सामान पाकिस्तान स्मगल होकर वापस आता है। पाकिस्तान उनको कह रहा है कि जी दुनिया का कोई मॉडल, यूरोपियन यूनियन का, सेफ्टा का, नेफ्टा का, सार्क तो नहीं सॉरी, ये जो आसियान है, इनका कोई मॉडल ले ले, उसके मुताबिक हम आपके साथ कारोबार करें और ये मामला चलाएं, वो उस पर भी नहीं आते जी। असल में ट्रांजिट ट्रेड के अगर आप जाएं तो उसमें थोड़ा सा उस वक्त जब इख्तलाफ पैदा हुआ था अशरफ गनी के दौर में भी उस पर थोड़ा सा इसलिए था कि उनका ये डिमांड था। ट्रांजिट ट्रेड का तो आपको पता है कि 65 में पहले एग्रीमेंट हुआ, फिर 2010 में रिवाइज हुआ, नज़रसानी वाला एग्रीमेंट उस पर साइन हुएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन की मौजूदगी में, शाह साहब आपको तो याद होगा, तो उसमें कुछ एक तरफ इक़दाम होते रहे, फिर बहस लंबी हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि कुछ चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा, कुछ मुमकिन मजबूरियाँ भी। अब टैक्स पे वो नाराज़ होते हैं कि जब उनकी चीज़ों पे हम टैक्स लगाते हैं, हालांकि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया है, हर चीज़ पे टैक्स लगाया है, तनख्वाह, तो वो मजबूरी होती है। अब पाकिस्तान ने चंद दिन पहले गवादर से अफगान जो ताजिरों को एक सहूलत दी है कि आप बल्क में कार्गो वहाँ से, उसके लिए बैंक गारंटी भी पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी। आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी खदशात है, जो यहाँ पर हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, ये तो किसी और मुल्क को यह मसला तो नहीं है ना। चीन के खदशात है, लेकिन वहाँ तो सिंकियांग में खामोशी है। उज़्बेकिस्तान को भी खदशात है, ताजिकिस्तान को भी है, ईरान को भी है, लेकिन जो हमारी हालत तो बहुत एक मुश्किल हालत में हम है। तो अफगान तालिबान को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल आप लोगों ने दुरुस्त इशारा किया। चाइना इसमें क्या किरदार निभा सकता है और किस हद? हाँ, चाइना का मैं बताता हूँ आपको। जब ये तलखियां पैदा हुई थी, जो चीन के स्पेशल एनवॉय गए थे अभी तकरीबन 2 महीने पहले, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान का फरीकी इजलास करे बीजिंग में, और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन चूंकि स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा इशू बना है, अब पाकिस्तान एक कोशिश करे। मेरे ख्याल में सादिक साहब ने चीन जाना है, चीन के बाद वो रूस जाएंगे, रूस के बाद और फिर एक पाकिस्तान की तजवीज़ अब सामने मुमकिन है कि आ जाए कि वहाँ पे एक काबुल में एक फरीकी इजलास स्पेशल एनवाई की। चीन का रोल इसलिए अहम है कि चीन वाहिद मुल्क है, वाहिद मुल्क था पहले, अब तो उज़्बेकिस्तान, जिन्होंने तालिबान के मुकम्मल सफ़ीर को कबूल किया है
उसने चीनी सदर को असनाद दिए हैं तकर्रुरी के, और अब काबुल में भी इस वक्त चीन के फुल सफीर मौजूद है। चीन की ख्वाहिश यही है कि वहाँ पर जंग खत्म हुई है, वहाँ स्टेबिलिटी हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।